हेलो एवरीवन, सो गाइस वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। और आज की वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत खास होने वाली है जो एनएचपीसी जेई और एसएससी जेई दोनों ही एग्जामिनेशन को देने वाले हैं 2023 में। आरके सर से बात करूंगा। सर, वैकेंसीज की बात करते हैं सबसे पहले एनएचपीसी जेई की। राइट। अगर एनएचपीसी में अगर बात करते हैं, सिविल और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में वैकेंसी 149 सिविल में है, इलेक्ट्रिकल में 74 है, 63 हमारा एसएससी इसमें है, मैकेनिकल में है। तो देखो, अगर पिछली बार के कंपैरिजन करें एनएचपीसी में इस बार डबल वैकेंसी है। राइट। और आपको भी पता है कि इसमें डिप्लोमा हमारी एलिजिबिलिटी है, और इनफैक्ट हमारा सर फॉर्म का भी डेट इन्होंने एक्सटेंड किया था। राइट। तो अब यहाँ पे सवाल है कि आप लोगों के मन में होगा कि एसएससी जेई 2023 में हमारी कितनी वैकेंसी होगी। ये सबसे बड़ा आप लोगों के मन में सवाल होगा। तो देखो यार, ये एक्सपेक्टेड है, बट ये आपको भी पता है कि एसएससी जेई में वैकेंसी सर 2022 या 21 या 21 में तो आया नहीं, 20 में भी बात करें तो ऑन एन एवरेज कितना रहता है सर, अगर एनएचपीसी के कंपैरिजन में करें सर, एक बात तो मैं फॉर श्योर बोल हाँ। सकता हूँ कि जो 22 वाली वैकेंसीज थी हम्म। उसमें डिपार्टमेंट जो था हम्म। उसमें कुछ एलिजिबिलिटी का इशू हुआ था, हाँ। जिसकी वैकेंसी विड्रॉ कर ली गई थी राइट। एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट सीडब्ल्यूसी। सीडब्ल्यूसी में। राइट। अब जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सीडब्ल्यूसी में क्या वो वाली वैकेंसी ऐड होंगी, बिल्कुल सही सोच रहे हो, वो वैकेंसीज भी ऐड होंगी इस बार। और ओवरऑल वैकेंसीज की बात करें तो लगभग लगभग मुझे लग रहा है कि सिविल का जहां तक समझ पा रहा हूँ 2000 प्लस वैकेंसीज देखने को मिलेंगी इस बार भी। तो अगर आपका एक्सपेक्टेड करें, देखो ऑफिशियली अभी अनाउंस तो नहीं हुआ है, बट देखो हम लोगों का एक इंटरनल कैलकुलेशंस होता है भाई, कि जो अभी मार्केट में चुनाव का माहौल चल रहा है या फिर डिपार्टमेंट्स को रिक्वायरमेंट है, तो मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल तीनों को मिला करके 3000 लमसम 2800 वैकेंसीज जा 2800 के सकती आसपास। बट हम वेट करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशंस का। बट आप लोग पॉजिटिव समझ करके अपनी तैयारी कर सकते हो, इससे मुझे नहीं लगता सर इससे कम रहने वाला है। बिल्कुल। और हाँ। दूसरी बात सर, वैकेंसीज चलो एक्सपेक्टेड, चाहे आपकी 1000 आए 1500 आए, एग्जामिनेशन तो देना ही है। हाँ। दूसरी अब इंपॉर्टेंट मैं चीज सर, की सिलेबस और पैटर्न की बात कर लेते हैं राइट। सर। बिल्कुल सर, इसके पैटर्न को समझाइए बच्चों को और कि गाइज बहुत सारी बातें इस वीडियो में होगी। क्वेश्चंस का लेवल, क्वेश्चंस कहाँ से दोनों में आएंगे, सिलेबस, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसे तैयार करें, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और आप लोगों की प्रिपरेशन जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सर अगर मैं बात करूँ एनएचपीसी और एसएससी जेई के पैटर्न में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बोला आपने। यहाँ पे ये जो 30 और 30 जो है, हाँ। यही बस एसएससी जेई में 50-50 हो जाता है और ये यहाँ पे 100 हो जाता है। राइट। यानी कि टेक्निकल पढ़ना है एनएचपीसी के लिए, एसएससी जेई के लिए सिलेबस भी बिल्कुल सेम दे रखा है। पढ़ना क्या क्या है, पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर है बोल सकते हैं, इसलिए क्योंकि अगर ये 30-30-60 के लिए जो पढ़ेगा वो 50-50 के लिए, 100 के लिए भी पढ़ रहा है। राइट। तो अलग कोई स्ट्रेटजी बनानी नहीं है दोनों एग्जामिनेशन के लिए। और दोनों ही एग्जामिनेशन आपके लिए खास इसलिए हो जाते हैं कि दोनों ही एग्जामिनेशन में वैकेंसीज ठीक ठाक देखने को मिल रही है तो सर। अगर मैं बोलूँ सर बिल्कुल। एसएससी जेई, अगर मैं बात करता हूँ सर यहाँ पे एसएससी जेई का एग्जामिनेशन पैटर्न ये है, तो क्या स्टूडेंट्स को अपने पेस में, इट मींस कि एसएससी जेई में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दें या एनएचपीसी में अभी ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि लगता है कि एनएचपीसी में क्वेश्चंस टेक्निकल का ज़्यादा है। आपका इसमें बच्चों को क्या राय होना चाहिए सर, मेरा सजेशन एकदम बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर है कि दोनों ही एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट आस पास में ही होंगे। राइट। और इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है नंबर ऑफ क्वेश्चंस में कि आप इसमें सोचो कि टेक्निकल इसमें कम है और एनएचपीसी में टेक्निकल 140 की है तो वहाँ टेक्निकल का हम वेटेज ज़्यादा है तो थोड़ा सा बढ़ा दें वहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं करना है, दोनों के लिए सेम पेस में प्रिपरेशन कीजिए और दोनों ही एग्जामिनेशन आप क्लियर कर सकते हो एक ही प्रिपरेशन से। बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियस बात है, क्योंकि देखो इसका एग्ज़ाम अगर मैं बात करूं आप लोगों को, तो इसका एग्जामिनेशन डेट की अगर बात करोगे, अगर मैं बात करूं 9, 10, 11 अक्टूबर 2023 को होना है एसएससी जे। राइट। 26 जुलाई को आपका नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि एनएचपीसी का एग्जामिनेशन सेप्टेम्बर के एंड में, या मुझे जहां तक लग रहा है सर सेप्टेम्बर के एंड में, क्योंकि अक्टूबर एसएससी जे से तो क्लैश कराएंगे नहीं, तो ऑलमोस्ट सितंबर के एंड में हो रहा है, तो कितने ज़्यादा दिन। ज़्यादा भी हो सकता है, मे भी हो सकता है ये अक्टूबर के बाद भी हो, लेकिन हाँ। हाँ, एक आप पॉजिटिव साइड में रहना है तो एग्जामिनेशन को पहले कंसिडर करके चलना क्योंकि पड़ेगा। एक्चुअल में सर अगर देखा जाए, अगर अगर हम इस डेट को मान करके तैयारी करते हैं सर, तो हमारी तैयारी हो जाएगी, हम लोग प्रिपेयर्ड रहेंगे। अगर एक्सटेंड हुआ तो वेल एंड गुड है, बट आप इसको मान के चलो, क्योंकि एनएचपीसी ने जिस तरह से नोटिफिकेशंस निकाला है और आपका सिलेबस भी जारी कर दिया है, फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस को भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर रहे हैं, दैट्स वाई हम आपको बोल रहे हैं कि इसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयार रहो। और मैं कहूँगा सर कि दोनों ही एग्जामिनेशन के लिए जो बच्चे पढ़ाई करना स्टार्ट कर चुके हैं, पढ़ रहे हैं, डेली बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, एनएचपीसी में बेटा ना थोड़ा सा आपको बस इतना समझना है कि यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने होते हैं, जैसे हाइड्रोलिक है, ओपन चैनल फ्लो है, ये एसएससी जेई में भी पूछे जाते हैं, लेकिन एनएचपीसी में
खास तौर पे इसके वेटेज ज़्यादा रखे जाते हैं, और आपको एग्जामिनेशन में भी देखने को मिला होगा जितने। और उसके बाद में सर अगर बात करूं कोई भी बिल्कुल सर, एग्जाम, इसी पॉइंट पे मैं आने वाला था, यहाँ पे बच्चों को पीवाईक्यू का रोल समझाने वाला था। सर ये बताइए कि अगर कोई बच्चा एसएससी जेई के लिए जा रहा है, तो एसएससी जेई के लिए जाने वाला बच्चा एसएससी जेई का पीवाईक्यू लगाता है, राइट, लेकिन जब एनएचपीसी की बात करते हैं तो ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते हैं, 1-2 सालों के पेपर बचे। क्या वो इस पीवाईक्यू एसएससी जेई के पीवाईक्यू को लगा के एनएचपीसी में उसको बेनिफिट मिलेगा? सर डेफिनेटली अगर देखा जाए तो एसएससी एनएचपीसी के ऑफिशियल सिलेबस को जब हम देखते हैं सर, हूबहू उन्होंने कॉपी मार दिया सर। और जब हम प्रीवियस ईयर का 2021-22 के नोटिफिकेशंस की बात करें सर एनएचपीसी में, तो मैक्सिमम क्वेश्चन सर एसएससी जेई से बिल्कुल बिल्कुल मारे थे। इट मीन्स कि आपको अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है तो मेरे को लग रहा है कि 2021-22 और 19-18-17, क्योंकि इसमें सर क्या हुआ है ना, सिविल हो चाहे मैकेनिकल हो, ऑनलाइन पेपर हुआ है, तो एक एक बार में 6-7 सेट बने हुए हैं सर। तो गाइज आप लोगों को क्या करना है कि सारी पीवाई को लगा दोगे ना, तो मुझे लग रहा है 3-4 हज़ार क्वेश्चन वो हो जाएंगे सर। और बेस्ट बच्चों के लिए ये होगा कि एक 7 बजे और एक 8 बजे, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन लगाने हैं तो इन दोनों सेशन को यूट्यूब पे जरूर अटेंड करें। गाइज बहुत सारे क्वेश्चंस इन सेशन में आपको यूट्यूब पे भी कराए जाते हैं। रिवीजन आपको खुद से करना होगा, मॉक टेस्ट खुद से देना होगा, लेकिन इसकी स्ट्रेटजी मेंटर्स आपको समय समय में बताते रहते हैं। प्रिपरेशन में लग जाओ अच्छे से। और सर लास्ट में क्या कहना चाहते हैं? अगर आपको बोलूं तो देखो, आपको पता चल गया कि पीवाईक्यू क्वेश्चंस हम लोग लगवा दे रहे हैं आप लोगों को, राइट। मॉक टेस्ट भी आप लोगों को देखो जैसे ही आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाए लास्ट में मॉक जरूर देना है। लेकिन एक सवाल है कि यदि आज आपका चाहे वो एसएससी जेई टारगेट हो चाहे आपका एनएचपीसी टारगेट हो, क्या आपको कॉन्सेप्ट कहाँ से तैयार कर सकते हैं? देखिए आपको भी पता है, एक आपको जैसे कि ना सिलेक्शंस के लिए एक रूम चाहिए होता है प्रिपरेशंस के लिए, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए। माइट भी आप लोग एनएचपीसी सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के बैचेस हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आप लोगों को यहाँ पे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की डेडिकेटेड तैयारी बिफोर एग्जामिनेशन हम लोग करा देंगे, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस भी रहेगा, रिकॉर्डेड वीडियो भी रहेगा, टेस्ट सीरीज भी है इसमें आपको, और इनफैक्ट हम लोग आप लोगों को वीकली डेली क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराते हैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ। तो जाओ, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपको कोड की ज़रूरत पड़ेगी, देखो एक तो वहाँ पे जाओगे ज्वाइन करने ना डिस्क्रिप्शन के लिंक से ना, तो एक तो बाई डिफ़ॉल्ट कोड होगा जुलाई 75, राइट। आप अगर वो उसको यूज करते हो 75% डिस्काउंट मिलेगा। बाकी अगर आप Y201 Y293 यूज़ करते हो तो आपको 78% डिस्काउंट मिल जाएगा। कोशिश करना ऐप के माध्यम से। सेम चीज़ मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, अगर आपने टारगेट रखा है आप एनएचपीसी की तैयारी करना चाहते हो तो एनएचपीसी की भी तैयारी कर, एसएससी जेई की भी तैयारी कर सकते हो आप। ये एसएससी जेई के मैकेनिकल और सिविल के फाउंडेशन बैचेस हैं। कोड आपको मैं बता दिया Y201 और Y293। तो गाइस सिंपल से है, अपनी प्रिपरेशंस को स्टार्ट करो, ज़्यादा समय मत गवाओ, और मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत आप लोगों को मज़ा आएगा यार जब आपकी प्रिपरेशंस हो जाएगी। सर और भी कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल सर, लास्ट पॉइंट ये मैं ऐड करना चाहूँगा सभी एस्पिरेंट के लिए। गाइस फाउंडेशन बैच में आपकी क्लासेस स्टार्टेड है, बिल्कुल क्लासेस चल रही हैं, बिल्कुल आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगी। जो भी क्लासेस आपकी निकल जाएंगी, लाइव में नहीं देख पा रहे हो रिकॉर्डेड में देखो, लेकिन जो कंसेप्ट वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करो। एग्जामिनेशन के पहले क्योंकि आपके सर पास समय है। रिवीजन और मॉक तभी काम आएगा बिल्कुल जब आपके कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे। स्ट्रॉन्ग होंगे। और एग्जामिनेशंस में आज के दौर में जितना कंपटीशन है, उस कंपटीशन को बीट करने के लिए गाइस आप अपनी अंतरात्मा से पूछोगे ना, हमें कहीं ना कहीं कोचिंग करना पड़ेगा। चाहे वो आप ऑफलाइन करो, चाहे, मैं ये ऐसा नहीं बोलता हूँ कि सर यहाँ पे आपको करना है, कहीं अगर आपको लगता है कि नहीं हमारी टीम। और बहुत सारे बच्चे लेकिन ऐसे भी हैं सर जो YouTube के सेशन से ही आउटपुट लेके एग्जामिनेशन क्लियर कर रहे हैं, तो वो भी मैं कहूंगा कि अगर जिसको लगता है कि उसकी प्रिपरेशन एक लेवल तक हो चुकी है, कॉन्सेप्ट जिसका बिल्डअप है सर, बिल्कुल, मैं वो तो आज भी कहूंगा कि कॉन्सेप्ट अगर आपका क्वेश्चन बिल्डअप प्रैक्टिस है तो कोई जरूरत नहीं है इन फाउंडेशन बैचेस को ज्वाइन करने का। यूट्यूब के सेशन से भी आप लोगों को 100% सिलेक्शन होगा, बट बिल्कुल। आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना कि बिल्कुल। आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप है कि नहीं। अगर नहीं है तो इंतजार किस बात का, आओ आपके कॉन्सेप्ट को हम लोग बिल्ड कराते हैं। बिल्कुल यार, एप्लीकेशन डाउनलोड करो अड्डा 24/7 और अफोर्डेबल प्राइस में ये है। सर ने कोड बताया ही था, कोड का यूज़ कीजिए, मिनिमम प्राइस में आप ज्वाइन कीजिए, और कोड दोनों स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए हैं, उन दोनों में से कोई सा भी कोड यूज़ कर सकते हैं, और इन बैचेस में इनरोल करके अपनी क्लासेस स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। और लास्ट में एक चीज में, अगर बिल्कुल सर। बच्चों को सर यहाँ पे कंफ्यूजन होता है सर सिलेबस की बात, तो देखो ये एसएससी जेई का और एनएचपीसी का कॉमन ऑफिशियल सिलेबस है, जिसमें रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस और आपके रिस्पेक्टेड टेक्निकल। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होगा सर कि हम एसएससी जेई का जो एनएचपीसी के लिए प्री वाला सिलेबस फॉलो करें, क्योंकि प्री में तो उन्होंने सब्जेक्ट के नाम मेंशन किए हैं सर, बिल्कुल। तो कौन से सिलेबस से तैयारी किया जाए सर? मैं मेंस वाले से? सभी बच्चों को बोलूंगा जो पेड क्लासेस में जो पढ़ रहे हैं उनको तो कुछ हेडक लेने की जरूरत नहीं है। राइट, पूरा अप टू मार्क सिलेबस टू द पॉइंट आपको उसी हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। लेकिन जो बच्चे खुद से पढ़ रहे हैं उनको बस इतना बोलूंगा
आपकी मेंस का सिलेबस जो है ना एसएससी जेई का, उसमें टॉपिक्स भी लिखे हुए हैं, उसको लाइन वाइज लाइन फॉलो कीजिए, आपको वहां से बेनिफिट मिलेगा। स्पेसिफिकली अगेन फिर से बोल रहा हूँ, ओपन चैनल फ्लो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड पूरा वाला पोर्शन, हाइड्रोलिक मशीन वाला पोर्शन, ये थोड़ा सा फोकस कर देना एनएचपीसी के लिए। ठीक है, थैंक यू गाइस। होप आज हम लोगों की क्लास लाइव नहीं हो पाई है, बट कल से आपकी प्रॉपर होगी और आप लोग एंजॉय करिएगा। और रात को 10 बजे का सेशंस तो हम लाइव देंगे आप लोगों को, जो आपको वन शॉट रिवीजन का चल रहा है टॉपिक वाइज आप लोग। थैंक यू। थैंक यू।